प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकृति का मनमोहक वातावरण हर कोई देखना चाहता है। सभी को प्रकृति की सुंदरता पसंद होती है। पेड़ पौधा पृथ्वी पर जीवन की परम आवश्यकता है। ऐसा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण होता है। पौधों को ध्यान से देखें तो पौधे मजबूती से जड़ों के द्वारा जमीन पर स्थापित होते हैं। जड़ों के द्वारा जल तथा खनिज लवणों को जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। पत्तियां पौधों पर इस प्रकार लगी होती हैं कि वह प्रकाश को धारण कर सकें और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना सकें। पत्तियां एक पर्णफलक की बनी होती हैं जो पर्णवृंत द्वारा तने से जुड़ी होती हैं। चपटा पर्णफलक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्षेत्र प्रदान करता है। पत्तियों की अनुप्रस्थ काट को देखें तब इस प्रकार दिखती हैं कि जिसमें ऊपरी तथा निचली दो परतें होती हैं। ऊपरी परत के नीचे आपस में बंधी कोशिकाओं की लेयर होती है। इसमें हरित लवक के विशेष कोशिकाएं होती हैं। हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक होता है जो पत्ती को हरा रंग प्रदान करते हैं। इसमें कुछ खाली क्षेत्र होते हैं जिसमें शिथिल रूप से कोशिकाएं वितरित होती हैं। पत्ती को अनुप्रस्थ काट में नलिकाएं भी होती हैं जो अवशोषित जल का परिवहन करने का काम करती हैं। निचली परत में अनेक रंध्र होते हैं जो रंध्र दो रक्षक कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है। यह कोशिकाएं रंध्रों को खुलने तथा बंद होने में सहायक होती हैं। पत्तियां इन रंध्रों के माध्यम से वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अवकाश क्षेत्र से होते हुए क्लोरोफिल कोशिकाओं में प्रवेश करती हैं और इसे हरित लवक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड हरित लवक के अणु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। हरित लवक में सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता होती है। यह सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के लिए करता है। इस क्रिया में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज का संश्लेषण किया जाता है और ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज के अणु हरित लवक के बाहर वितरित हो जाते हैं और ग्लूकोज को विशिष्ट नलिकाओं द्वारा पौधे के दूसरे भागों में ले जाया जाता है। अवकाश क्षेत्र में उपस्थित रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन बाहर वितरित हो जाती है जो कि एक जीवनदायिनी गैस के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाती है। इस संपूर्ण क्रिया को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। जबकि ग्लूकोज पौधों के सभी भागों में भोजन के रूप में पहुंचा दिया जाता है जिससे पौधों की वृद्धि होती है। अब देखते हैं हम सारांश। हरे पौधे अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं तैयार करते हैं। पौधों की जड़ों के द्वारा जमीन पर स्थिर होते हैं। जड़ों से ही जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं और जाइलम तथा फ्लोएम द्वारा पौधे के संपूर्ण भाग में खनिज लवण तथा जल को पहुंचा दिया जाता है। निचली परत में उपस्थित रंध्र वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन रंध्रों से वातावरण में वितरित हो जाती है।